दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि कल रात तकरीबन 11:15 बजे बाबर आजम ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो वाइट बॉल की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। कई लोगों ने इस पर मुख्तलिफ किस्म की राय का इजहार किया, कुछ लोगों ने इस पर अफसोस का इजहार किया, तो काफ़ी सारे लोगों ने, साबिक खिलाड़ियों ने और कई तज्जिया निगारों ने इस अमल को, इस फैसले को खुश आइंद करार दिया और कहा कि अब बाबर आजम दोबारा से रन्स बनाने लग जाएंगे, उन पर जो कप्तानी का एक इजाफी बोझ था वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब दोस्तों, कुछ अखबारों ने, कुछ न्यूज़ चैनल ने, कुछ ज़राए ने, इंटरनेट पे मुख्तलिफ थ्योरियाँ चल रही हैं, तो कुछ अंदरूनी बातें सामने आई हैं कि बाबर आजम के इस्तीफ़ा देने की असल वजह क्या है। तो एक बात जो यहाँ पर चल रही है, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और बहुत सारे कुछ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी ये बात हो रही है कि बाबर आजम की असल वजह ये थी कि वो वाइट बॉल में और रेड बॉल में दोनों में यकसा कप्तानी लेना चाहते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब शाहीन अफरीदी को हटाकर दोबारा से बाबर आजम को कप्तान बनाए जाने का फैसला किया जा रहा था, तो PSL 2024 के बाद से दोबारा ये बातें उठ रही थी। उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि बाबर आजम तमाम फॉर्मेट्स की कप्तानी दोबारा वापस चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं दी गई। उन्हें सिर्फ वाइट बॉल का कप्तान मुकर्रर किया गया, दोबारा से रेड बॉल का कप्तान शान मसूद को बरकरार रखा गया। तो अब भी ये सारी बातें चल रही थी। अब एक बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो वाइट बॉल के कोच हैं, यानी जो वनडे और T20 के कोच हैं, गैरी क्रिस्टन, उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि वो वनडे क्रिकेट में बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन वो T20 में एक नया कप्तान चाहते हैं। और उन्होंने बाबर आजम को T20 क्रिकेट में, T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद ही मशवरा दे दिया था और उन्हें कायल करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, अभी तक कर रहे थे कि आप T20 छोड़ दें, लेकिन बाबर आजम उसकी वो बात नहीं मान रहे थे। बाबर आजम वनडे T20 दोनों कप्तानी बरकरार रखना चाहते थे। जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया, उनसे बात की गई कि आप वनडे की कप्तानी रखें, T20 की कप्तानी छोड़ दें, तो उन्होंने T20 के साथ साथ वनडे की कप्तानी को भी खैरबाद कह दिया। अब यहाँ पे कई किस्म की बातें सामने आती हैं। एक चीज़ तो तय है कि बाबर आजम स्प्लिट कैप्टनसी के हक में कभी भी नहीं थे। उन्हें जब 2019 में बहुत नौजवानी की उम्र में कप्तान बनाया गया था, सिर्फ T20 का, लेकिन बहुत जल्दी उन्हें वनडे का और फिर टेस्ट का भी कप्तान बना दिया गया था। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में कहीं ज़्यादा तजुर्बेकार अजहर अली, जो बहुत ज़्यादा सीनियर प्लेयर भी थे, वो कप्तानी कर रहे थे, लेकिन अजहर अली को फिर आगे चल के अपने करियर के जो आखिरी 2-3 साल हैं वो बाबर आजम की कप्तानी के अंडर ही खेलना पड़ा। हालांकि अजहर अली उनसे कहीं ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी थे। तो दोस्तों, बात यही आई है कि बाबर आजम ने कप्तानी से दे दिया है इस्तीफ़ा और अब हम दुआ गो हैं कि बाबर आजम दोबारा अपनी बल्लेबाजी पर तवज्जो दें। वैसे तो ये खबर कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि 12 महीने के अंदर 2 मरतबा आपने कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया। ऐसी मिसाल दुनिया में देखने में बहुत कम मिले। पाकिस्तान में ऐसी मिसालें 90 की दहाई में मिल जाएंगी, लेकिन उसके अलावा तो पाकिस्तान की तारीख में भी शायद ऐसी मिसाल बहुत कम मिले। हालांकि पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा कप्तान चेंज होते थे, लेकिन दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये तमाशा पाकिस्तान में ही हुआ। सारी दुनिया यही कह रही है कि बाबर आजम को दोबारा कप्तानी लेनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो क्या साबित करना चाह रहे थे। वो वर्ल्ड कप में कप्तानी की कुछ नहीं कर सके, टीम हार गई। 2 मरतबा T20 वर्ल्ड कप में गए, एक बार सेमीफाइनल खेला, एक बार फाइनल खेला, कुछ नहीं कर सके, नहीं जीत सके। एशिया कप, T20 का, वनडे का भी वो नहीं जीत पाए। तो अब वो एक T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में बिलफर्ज अगर जीत भी जाते तो उससे उनका क्या साबित हो जाता। तो बाबर आजम को कप्तानी दोबारा लेनी ही नहीं चाहिए थी। T20 तो वैसे भी एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कोई नौजवान कप्तान भी को चल जाता है, लेकिन वनडे में, टेस्ट क्रिकेट में आपको तजुर्बेकार और सीनियर कप्तान की ज़रूरत होती है। तो खैर, हम बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और दुआ करते हैं कि बाबर आजम का करियर जो है वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। लेकिन असल कहानी यही है कि बाबर आजम को ऑल फॉर्मेट कप्तानी दोबारा चाहिए थी। पहले भी यही बात थी, बाबर आजम शुरू से ही ऑल फॉर्मेट कप्तानी के हक में थे, स्प्लिट कैप्टनसी के हक में नहीं थे। और अभी भी जब उनको स्प्लिट कैप्टनसी दी गई थी तो उसके हक में भी वो बिल्कुल नहीं थे। और मजीद उनको इस चीज़ को मजीद स्प्लिट करने को कहा जा रहा था कि आप T20 और वनडे भी दोनों भी एक साथ ना रखें, मगर सिर्फ आप वनडे रखें, T20 छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि मैं T20 के साथ वनडे की कप्तानी से भी इस्तीफ़ा देता हूं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को देखते रहिए। मेरे चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।